शुरू करने से पहले अगर आप अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने के बारे में भावुक हैं, तो उस सदस्यता बटन को दबाएं और घंटी चालू करें। हमारे बढ़ते समुदाय का हिस्सा बनें और जीवन बदलने वाले वीडियो को कभी न चूकें। चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एरिक रीस द्वारा लिखित द लीन स्टार्टअप का विश्लेषण कर रहे हैं। यह उन सभी लोगों के लिए अवश्य पढ़ी जाने वाली पुस्तक है जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने नवाचार के तरीके में सुधार करना चाहते हैं। यह पुस्तक सीखने, अनुकूलन करने और मूल्य प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करके अधिक स्मार्ट, तेज और अधिक कुशल स्टार्टअप बनाने के बारे में है। यदि आपने कभी व्यवसाय शुरू करने या कुछ नया बनाने के बारे में सोचा है, तो यह पुस्तक आपके लिए रोड मैप है। यह पहले दिन से ही सही विचार या उत्पाद रखने के बारे में नहीं है, यह आगे बढ़ते हुए सीखने और लचीले बने रहने के बारे में है। आइए द लीन स्टार्टअप से मुख्य सबक जानें। सबक 1, MVP के साथ छोटी शुरुआत करें। द लीन स्टार्टअप से पहला बड़ा विचार न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद या MVP है। MVP आपके उत्पाद का सबसे सरल संस्करण है जो ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करता है। यह सही नहीं है, लेकिन यह आपके विचार का परीक्षण करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। एक MVP की कल्पना करें, जैसे कि कार के बजाय बाइक बनाना। अगर ग्राहक बाइक से खुश हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप पूरी कार में निवेश करने से पहले सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पाठ 2, निर्माण मापन सीखना लूप। लीन स्टार्टअप के केंद्र में निर्माण मापन सीखना लूप है। यह एक ऐसा चक्र है जहां आप कुछ बनाते हैं, मापते हैं कि ग्राहक कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और परिणामों से सीखते हैं। फिर आप चक्र को दोहराते हैं, हर बार सुधार करते हैं। इसे केक बनाने जैसा समझें। आप एक सरल नुस्खा आजमाते हैं, निर्माण, इसका स्वाद लेते हैं, मापन करते हैं और सामग्री में बदलाव करते हैं, सीखते हैं। प्रत्येक लूप आपको सही केक या उत्पाद के करीब लाता है। पाठ 3, मान्य शिक्षण। मान्य शिक्षण एक और मुख्य अवधारणा है। इसका मतलब है वास्तविक ग्राहकों से वास्तविक डेटा के साथ अपनी धारणाओं का परीक्षण करना। लोगों की इच्छाओं का अनुमान लगाने के बजाय आप पता लगाने के लिए छोटे, मापने योग्य प्रयोगों का परीक्षण करते हैं। मान्यता प्राप्त शिक्षा को विज्ञान प्रयोग की तरह समझें। आप एक परिकल्पना बनाते हैं, ग्राहक तेज डिलीवरी चाहते हैं। इसे एक छोटे समूह के साथ परखें और परिणामों का उपयोग अपनी रणनीति को समायोजित करने के लिए करें। पाठ 4, पिवट करें या दृढ़ रहें। स्टार्टअप में सबसे कठिन निर्णयों में से एक यह है कि पिवट करें, दिशा बदलें या अपनी वर्तमान रणनीति पर दृढ़ रहें। रीच सिखाते हैं कि डेटा को इस विकल्प का मार्गदर्शन करना चाहिए। यदि आपके परीक्षण दिखाते हैं कि आपका विचार काम नहीं कर रहा है, तो एक नए दृष्टिकोण पर जाइए। यदि डेटा आशाजनक लगता है, तो चलते रहें। इसे नौकायन की तरह सोचें। यदि हवा आपको अपने गंतव्य तक नहीं ले जा रही है, तो आप अपने पाल को समायोजित करते हैं, पिवट। यदि हवा तेज और स्थिर है, तो आप अपना रास्ता बनाए रखते हैं, दृढ़ रहें। पाठ 5, निरंतर परिनियोजन। रीज निरंतर परिनियोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। परफेक्ट उत्पाद की प्रतीक्षा करने के बजाय अक्सर अपडेट और सुधार जारी करना। यह दृष्टिकोण आपको ग्राहकों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बनाता है। अपने फोन के ऐप्स को अपग्रेड करने जैसी निरंतर तैनाती की कल्पना करें। प्रत्येक अपडेट बग को ठीक करता है या उपयोगकर्ता फीडबैक के आधार पर सुविधाएं जोड़ता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ऐप उपयोगी और प्रासंगिक बना रहे। अब तक की सामग्री का आनंद ले रहे हैं? लाइक बटन दबाकर अपना समर्थन दिखाएं और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना न भूलें जिसे अपनी यात्रा में प्रोत्साहन की आवश्यकता है। पाठ 6, इनोवेशन अकाउंटिंग। लीन स्टार्टअप में रीज इनोवेशन अकाउंटिंग का परिचय देते हैं। स्टार्टअप में प्रगति को मापने का एक तरीका। राजस्व या लाभ जैसे पारंपरिक मीट्रिक शायद शुरुआत में लागू न हो। इसके बजाय मील के पत्थर सीखने पर ध्यान दें, जैसे कि कितने ग्राहक आपके MVP को मूल्यवान पाते हैं। नवाचार लेखांकन को एक बगीचे को लगाने जैसा समझें। शुरुआत में आप अंकुरित बीजों
ग्राहक रुचि से विकास को मापते हैं, न कि पूर्ण विकसित पेड़ों लाभ की गिनती करके। पाठ 7, लीन थिंकिंग से संसाधन बचते हैं। लीन स्टार्टअप दृष्टिकोण पूरी तरह से दक्षता के बारे में है। विचारों का जल्दी से परीक्षण करके और जो कारगर है उस पर ध्यान केंद्रित करके आप समय, पैसा और प्रयास बचाते हैं। आप उन सुविधाओं या उत्पादों पर संसाधनों को बर्बाद करने से बचते हैं जिन्हें कोई नहीं चाहता। लीन थिंकिंग को यात्रा के लिए पैकिंग करने जैसा समझें। अगर आप केवल जरूरी सामान ही साथ लेकर चलते हैं तो आपकी यात्रा हल्की, तेज और ज्यादा मजेदार होगी। पाठ 8, अनिश्चितता को अपनाएं। स्टार्टअप अनिश्चितता में पनपते हैं, रीज अज्ञात को अपनाने और लचीले बने रहने पर जोर देते हैं। लीन स्टार्टअप का मतलब सभी उत्तरों को जानना नहीं है, यह उन्हें खोजने के लिए अनुकूलन करने के बारे में है। अनिश्चितता की कल्पना जंगल की खोज करने जैसी करें। आपके पास नक्शा नहीं है, लेकिन कंपास, डेटा और माचेटे अनुकूलनशीलता जैसे उपकरणों से आप आगे का रास्ता बना सकते हैं। पाठ 9, अपनी टीम को सशक्त बनाएं। रीज इस बात पर जोर देते हैं कि स्टार्टअप को सफल होने के लिए सशक्त टीमों की जरूरत होती है। सहयोग को प्रोत्साहित करें, सभी सदस्यों के इनपुट को महत्व दें और प्रयोग की संस्कृति बनाएं जहां हर कोई योगदान दे। अपनी टीम को ऑर्केस्ट्रा की तरह समझें। प्रत्येक सदस्य एक अनूठा वाद्य बजाता है, लेकिन जब वे साथ मिलकर सहयोग करते हैं और नयापन लाते हैं तो वे एक शक्तिशाली सिम्फनी बनाते हैं। पाठ 10, प्रतिस्पर्धियों पर नहीं, ग्राहकों पर ध्यान दें। अंत में दी लीन स्टार्टअप हमें प्रतिस्पर्धियों पर नहीं, ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है। आपके ग्राहकों को क्या चाहिए? आप उनकी कौन सी समस्याएं हल कर सकते हैं? ग्राहक मूल्य को प्राथमिकता देकर आप स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा से आगे रहते हैं। ग्राहकों को सूरज की तरह समझें। उन पर ध्यान केंद्रित करके आप सूरज की रोशनी में पनपने वाले पौधे की तरह बढ़ते हैं, जबकि छाया में संघर्ष करने वाले प्रतिस्पर्धी आपके साथ नहीं रह पाते। एरिक रीस की दी लीन स्टार्टअप उद्यमियों और नवोन्मेषकों के लिए एक गेम चेंजर है। छोटी शुरुआत करके, तेजी से सीखकर और लचीला बने रहकर आप ऐसे व्यवसाय बना सकते हैं जो वास्तव में ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करते हैं। MVP से लेकर मान्य सीखने और बिल्ड मेजर लर्न लूप तक ये सिद्धांत आपको तेजी से बदलती दुनिया में कुशल और अनुकूल बने रहने में मदद करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सबक उपयोगी लगे तो इस वीडियो को पसंद करें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ग्राउंड ब्रेकिंग किताबों से और अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लें। अगली बार मिलते हैं। अगर इस वीडियो से आपको मूल्यवान जानकारी मिली है तो सदस्यता लेना न भूलें और 15 MOSI परिवार में शामिल हों। व्यक्तिगत विकास के लिए और अधिक शक्तिशाली विचारों का पता लगाने के लिए हमारे अन्य वीडियो देखें। क्या आप और अधिक जानना चाहते हैं? विशिष्ट विषय पर हमारी प्लेलिस्ट देखें। इसमें आपको तेजी से आगे बढ़ने में मदद करने वाले विचार भरे पड़े हैं। यहां या विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हम व्यावसायिक विकास पर एक विशेष गाइड दे रहे हैं। इसमें भाग लेने के लिए बस सदस्यता लें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे टिप्पणी करें। 15 MOSI कमाल है। आइए एक साथ बढ़ें और सीखें।